कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। क्या कहेंगे आपके इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे कि कराची पुलिस और बाकी हमारी जो एजेंसीज हैं कराची में जो ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने मतलब एक तो कहा कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। और सीधा सीधा पहले दिन ही कहना, जिस तरह के लोग कहते होंगे कि जी ये इंडिया ने कर दिया, ये एनडीएस ने कर दिया, ये सीआईए ने कर दिया, ये फलाना ने कर दिया। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ उसके बाद नहीं, और होना भी सर मेरे ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने जड़ के पास पहुंचना है ना कि हमने कि इल्जाम लगाना है कि अगर जिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से आज टीटीपी ने फिर से अटैक किया है जिसमें कि 3 पुलिस वालों को मारा गया है। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान में रोज का रूटीन बन गया है कि जो पीएलए है और टीटीपी जो दोनों मिलकर साथ में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी एजेंसियों के जो लोग हैं उनको लगातार मार रही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा बयान आया है और पाकिस्तान की एजेंसी ने यह बयान दिया है कि जो रॉ है वो फंडिंग कर रही है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी हैं वो टीवी पे बैठ के तो रॉ का नाम लेते रहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल बयान है वो बहुत कम आता है। और ये बयान एक बार फिर से पाकिस्तान में आना, और वो इस टाइम पे आना जबकि पाकिस्तान में रोज़ 2-3 जगह पे टीटीपी और बीएलए अटैक कर रही है और लोगों को मार रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये इसमें बात कितनी सच्ची है कि जो रॉ है वो फंडिंग कर रही है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तानी में जो एजेंसी है उसका कहना सही है तो फिर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो उनकी नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है और जो उनकी फ़ौज नंबर 1 है वो आखिरकार कर क्या रही है, और वो क्यों अपने लोगों को, अपने खुद को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगले आने वाले दिनों में उनकी जान बचेगी या फिर वो भी मरेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रहा है। सबसे पहले बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। क्या कहेंगे आपके इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे लोगों को। रा और AAA, रा का हाथ। अच्छा, बिल्कुल। ये तो जोक्स अपार्ट, देखिए मासूम की जान गई है। माय सिंसियर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, बट इफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, इट्स सर्टेनली रॉन्ग, एंड हूएवर इज डूइंग इट, वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई भी एम हो लाइफ में, वो एम कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पाक हो, लेकिन वो गलत है, उसका काम गलत है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी की क्यों इंडिया का हाथ नहीं है। मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ अपनी। अर्जुन जी, ऐसा है कि इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडिया का ऐसा हो गया है कि वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी तो उसका कोई मकसद होगा, है ना। हम समझते हैं कि कोई भी काम करवाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है, बिना वजूहात के कोई काम नहीं होता, कई सारे मतलब होते हैं, कई सारी वजूहात होती हैं। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसी हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं।
जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। ये एक आज जो रिपोर्ट आ रही थी कराची पुलिस और बाकी हमारी जो एजेंसीज हैं कराची में जो ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने मतलब एक तो कहा कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इससे हटकर उन्होंने कहा कि आपस में कोई शायद टीटीपी इनको कोई बैकअप सपोर्ट दे रही है, शायद एक्सप्लोजिव दे रही है या कुछ और दे रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और तकरीबन जब मैं लास्ट 5 से 6 सालों को देखता हूं तो सर इनकी कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज, बहुत मामूली एक्टिविटीज इनकी नजर आती होंगी। कहीं रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया थोड़ा बहुत, वो भी बहुत मतलब रेयर है, सालों में कहीं एक वाकया अगर आता हो नजर, हमें सिंध में ऐसा नजर आता है। लेकिन अभी जो 2-3-4 दिनों से, एक हफ्ते से हमें नजर आ रहा है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मेन सिटी के अंदर इनका ऑपरेट करना और जो भी है, लेकिन पब्लिक प्लेस के ऊपर इन्होंने टारगेट करना होता है और एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। शायद इससे ये लग रहा है और ये अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाना चाहते हैं कि हम हैं, अभी हम खत्म नहीं। बिल्कुल फखर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप रिवाइवल जब आता है तो पहले ये लोग बड़े एक्ट करेंगे ताकि अटेंशन उनकी तरफ जाए, और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनको भी ये बावर कराना होता है, दिखाना होता है कि बिल्कुल वी डू पोजेस द कैपेबिलिटी कि किसी किस्म का ऐड कर सकें। लेकिन बात वही है कि सिंधु देश का जो कॉन्सेप्ट था या जो स्लोगन था या जो एफर्ट थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जिम सैयद एक नाम दिया जाता है, पुराना नाम दिया जाता है, फिर इसमें इनके सेकंड ईयर की लीडरशिप भी थी। वो कभी भी इतनी वॉयलेंट नहीं रही है। वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर ज्यादा जानी जाती थी, बजाय उसको कि हम टेररिस्ट मूवमेंट के नाम से उसको पहचाने। जबकि ये जो दो दूसरी मूवमेंट हैं, बलूचिस्तान वाली और टीटीपी, ये पॉलिटिकल कम और टेररिज्म से ज्यादा पहचानी जाती हैं। सिंधु देश पॉलिटिकली ज्यादा और टेररिज्म पे कम पहचानी गई है। मतलब की है उन्होंने भी एक्टिविटी, ये नहीं कि नहीं की है, लेकिन उनकी वजह शोहरत जो नहीं होती है, कहते होते हैं, बिल्कुल उनकी वजह शोहरत जो थी वो मुख्तलिफ थी। अभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में उनका अपीयर होना, इसके ऊपर वक्त करना पड़ेगा। मैं अभी तक इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मैं जब तक खुद किसी चीज के ऊपर काम ना कर लूं तो मैं अभी तक जो मैं कहूँगा वो अंदाजे लगाऊंगा। अंदाजा इसलिए लगाऊंगा कि अभी तक खामोशी थी, फिर अचानक क्यों ये रीइमर्ज करता है, बिल्कुल वजह क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, कौन प्लेयर हो सकते हैं। सीधा सीधा पहले दिन ही कहना, जिस तरह के लोग कहते होंगे कि जी ये इंडिया ने कर दिया, ये एनडीएस ने कर दिया, ये सीआईए ने कर दिया, ये फलाना ने कर दिया। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ उसके बाद नहीं, और होना भी सर मेरे ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने जड़ के पास पहुंचना है ना, कि हमने कि इल्जाम लगाना है कि अगर जिसने भी किया हो हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारी आवाम का नुकसान हो रहा है। हाँ, देखने दें, हमें थोड़ा सा देखने दें कि इनकी इन्वेस्टिगेशंस हों, कौन लोग हैं, बिल्कुल लीडरशिप कौन है इस वक्त, ये भी देखना पड़ेगा। अगर 5 साल ये इनविजिबल रहे हैं, 10 साल ये इनविजिबल रहे हैं, तो इनकी लीडरशिप कौन है अभी, ये भी एजेंसीज वालों को मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि वो डिग आउट करें कि कौन लोग हैं ये जो अचानक अपीयर हुए हैं। और फिर जब वो लोगों का पता चलेगा तो फिर बैकलिंक पता चल जाता है। आजकल वो दौर नहीं रहा कि पता ना लग सके। 2 चीजें बताता हूँ अर्जुन जी, ये पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में कभी आज तक किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं, कोई पाकिस्तान में आया नहीं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं या मेरे मुंह से कोई गलत बयान नहीं निकले तो आप टोकिएगा मुझे, आप ऑन एयर टोकिए और मुझे बताइए कि नहीं साहब गलत बोल रहे हैं। आरजू जी, ऐसा है ना कि पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना, कि सीपैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर सीपैक में अभी तक करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। इतनी छोटी सी चीज के लिए भारत अपना नाम क्यों खराब करेगा? देखिए, हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। मैं कोई काम करूं, मुझे उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अच्छा, सीपैक, कभी आप पाकिस्तानी से पूछिए कि भारत क्यों रोकेगा सीपैक, भारत क्यों रोकेगा? इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए,
अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे, भारत क्यों रोकेगा सीपैक? फिर ये पता है इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है, कुछ तो, किस चीज? बट इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर्र, बस। अब देखिए, अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे।